हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल वैन वैन की न्यूज मिलती है कि उसका हस्बैंड जुआन उसे चीट कर रहा है। वो होटल जाती है तो अपने हस्बैंड जुआन को एक लड़की जैन के साथ देखती है। वो उनकी वीडियो बना लेती है। जुआन बहुत घबरा जाता है तो वो वहाँ से जाने लगता है, मगर जैन क्योंकि यही चाहती थी कि वैन वैन को उनके अफेयर के बारे में पता चले, इसलिए वो उसे रोके रखती है। वैन वैन जुआन से कहती है कि तुमने मुझे शादी की 3rd एनिवर्सरी का गिफ्ट बहुत अच्छा दिया और मैं ये वीडियो जाकर ग्रैंडपा को दिखाऊंगी। वैन वैन वहाँ से चली जाती है तो जैन कुछ प्लान करने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वैन वैन बाहर आती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड और असिस्टेंट जिया को बता रही थी कि मिस्टर शैन इस सिटी का रिचेस्ट पर्सन है और वो शैन फैमिली का हेड है और बहुत सी सेलिब्रिटीज उससे शादी करना चाहती हैं, मगर वो अभी तक किसी में इंटरेस्टेड नहीं। और जुआन क्योंकि शैन का अडॉप्टिव ब्रदर था तो वो चाहती थी कि वो शैन की हेल्प ले। वो जिया से कहती है कि शैन हमेशा अपने भाई को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मुझे पहले शैन को ट्रैप करना होगा ताकि वो मेरी हेल्प करे कि मैं जुआन से बदला लूं। वो अपना मेकअप फ्रेश करती है तो शैन से मिलने के लिए जाती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुछ दिन पहले वैन वैन शैन को एक लड़की के साथ देखती है तो जुआन से कहती है कि फाइनली शैन ने अपने लिए किसी लड़की को पसंद कर ही लिया, मगर जुआन उसे बताता है कि ये इसकी कजन है। और जुआन चाहे शैन का अडॉप्टिव ब्रदर था, मगर वो शैन की फैमिली को डिटेल से नहीं जानती थी, इसलिए वो यही समझती है कि वो लड़की उसकी कजन ही है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वैन वैन सोचती है कि जब शैन की कजन मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर सकती है तो इसे इसकी कंपनसेशन चुकानी पड़ेगी, और उसकी इंटेंशन यही थी कि वो इसे सीड्यूस करेगी। और शैन अपनी प्राइवेट प्लेस पर बैठा हुआ था और इस टाइम वो आंखें बंद किए हुए सिगरेट पी रहा था और वह जानता था कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो वो बहुत रिलैक्स था। वैन वैन जाती है तो उसकी सिगरेट के साथ अपनी सिगरेट जलाती है और फिर उसके मुंह पर जब धुआं छोड़ती है तो शैन अपनी आंखें खोल देता है और वैन वैन को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। वैन वैन उसे कहती है कि ये अच्छा नहीं कि आप अकेले यहाँ बैठकर वाइन पी रहे हैं। वो 2 ग्लासेस में वाइन डालती है, मगर शैन उसकी इंटेंशन नहीं जानता था। वो वाइन उसके साथ टोस्ट करने लगता है, मगर वैन वैन उसके साथ अपना हाथ ऐसे क्रॉस करती है जैसे चाइनीज शादी में कपल वाइन टोस्ट करके पीते हैं। और शैन हैरान तो बहुत होता है, मगर वो वाइन पी लेता है। और फिर वैन वैन बहुत ड्रिंक करती है तो शैन उसके साथ उसे उसके रूम में छोड़ने आता है, मगर वैन वैन उसे सीड्यूस करने लगती है। शैन उससे कहता है कि तुम ड्रंक हो और क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो, और बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरा भाई है। वैन वैन कहती है कि तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा हस्बैंड तुम्हारी कजन के साथ अफेयर चला रहा है। शैन कहता है कि मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। वैन वैन उससे कहती है कि हम दोनों ड्रंक हैं और अडल्ट हैं और हम जानते हैं कि हम दोनों कोई मिस्टेक नहीं कर रहे, और जुआन मुझे चीट कर रहा है और अगर मैं उसे चीट करूँ तो ये बुरा नहीं। तो शैन उससे कहता है कि तुम ड्रंक हो और क्विल्ट उसके ऊपर डालता है तो कहता है कि तुम सो जाओ और जैन वाला मैटर तुम मुझ पर छोड़ दो। वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चले जाता है। तो वैन वैन सोचती है कि स्टोरी अब इंटरेस्टिंग होती जाएगी, देखती हूँ कि जुआन अब क्या करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैन वैन एक रेस्टोरेंट आती है तो जैन भी वहाँ आती है। वो उसकी टी को स्मेल करती है और कहती है कि चाहे तुम खुद को रिलैक्स करने के लिए हार्ब्स की टी पी रही हो और अगर ये ज्यादा टी पियो तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस है, और इसे क्रिटिसाइज करती है कि लोगों का हाल भी इसी तरह है, अगर तुम उनके ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करो तो वो तुमसे फेड अप हो जाएंगे। और फिर बहुत इनोसेंट बन के कहती है कि मैंने तो तुम्हें अपना इंट्रो करवाया नहीं। वो उसके सामने हाथ करती है और अपना नाम बताती है, मगर वो ये भी जानती थी कि वैन वैन ने उसे उसके हस्बैंड के साथ देखा था तो वो उसे टीज कर रही है। वैन वैन उसका हाथ पीछे कर देती है और फिर नैपकिन नीचे गिराती है और कहती है कि तुमने किसी का हस्बैंड छीन लिया तो वो इस तरह तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। तो जैन उसे कहती है कि तुम में तो कोई टैलेंट नहीं तो तुम अपने हस्बैंड को कंट्रोल नहीं कर सकती और इसी कारण तुम उससे जेलस हो रही हो कि मैं बहुत प्रीटी हूँ। वैन वैन क्लैप करके कहती है कि मिस्ट्रेस तो बहुत कॉन्फिडेंट है। जैन उससे कहती है कि मिस्ट्रेस वो होती है जिसे हस्बैंड मोहब्बत नहीं करता और इस हिसाब से मिस्ट्रेस तुम हो क्योंकि युआन तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और फिर उसे वार्न करती है कि तुम उसे डिवोर्स देकर यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। वैन वैन उसके मुंह पर टी फेंकती है और कहती है कि शुक्र मनाओ कि टी गर्म नहीं थी, वरना तुम किसी की मिस्ट्रेस बनने के भी लायक ना रहती। और अगर युआन को मुझसे डिवोर्स चाहिए तो उसे बोलो कि वो खुद आकर मुझसे बात करे। और उसे वार्न करती है कि अगर तुम यहाँ से ना गई तो तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तभी येन को किसी की कॉल आती है कि वाईसी ब्रांड ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो येन कहती है कि मैं अभी कंपनी आती हूँ। तो वो जाते हुए वैन से कहती है कि मैं तुम्हें 1 वीक देती हूँ और अगर तुम जुआन को छोड़कर ना गई तो मैं तुम्हारी लाइफ डेथ से भी बुरी बनाऊंगी। और वाईसी इंटरनेशनल ड्रेस डिजाइनर की कंपनी थी जिसके साथ वर्ल्ड के फेमस डिजाइनर काम करते थे और वैन वैन सीक्रेटली वाईसी के साथ काम करती थी, मगर वो अपने नाम के बजाय अपनी पहचान के लिए सिर्फ W वर्ड यूज करती थी। मगर जुआन ने उसे चीट किया था और उसके सारे डिजाइन ले लिए थे और वो सारे डिजाइन उसने येन के नाम कर दिए थे और वैन वैन के पास अब कुछ नहीं बचा था तो वो इस बात पर बहुत गुस्सा हो रही थी। येन वहाँ से चली जाती है तो वैन वैन खुद से कहती है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट इस कारण हो
कि युवान तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। तभी जिया उसे कॉल करती है कि वाईसी कंपनी ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और शैन ग्रुप डब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है और कॉन्ट्रैक्ट 100 मिलियन का होगा और 3 डेज में वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और पहले तो उसे उसकी बात समझ नहीं आती कि शैन ग्रुप किसका है, तो वो कहती है कि तुम जानती हो कि मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करती, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जाकर तुम साइन करो। और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम मिस्टर मो की बात कर रही हो। जिया हाँ बोलती है तो वैन कहती है कि मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी, मगर इससे पहले मुझे पता लगाना है कि शैन मेरे बारे में क्या जानता है। और वो प्लान करती है कि वो उसकी कंपनी में जॉब के लिए जाएगी और जिया से कहती है कि मैं अभी उसे ये नहीं बताऊंगी कि मैं वाईसी कंपनी के साथ काम करती हूँ और इंटरनेशनल डिजाइनर डब्ल्यू हूँ। तो वो जिया से कहती है कि मुझे शैन ग्रुप में काम करना है। तो जिया उसे बताती है कि वहाँ इंटर्नी की जरूरत है, तो आप वहाँ इंटर्नी बनकर जा सकती है। तो वैन वहाँ जॉब के लिए मान जाती है और सोचती है कि युवान ने चीट करके मेरा जो कुछ छीन लिया मैं शैन के थ्रू सब कुछ वापस लूंगी। और जब वो शैन ग्रुप जॉब के लिए जाती है तो कुछ गर्ल्स बाहर खड़ी थी। वैन उन गर्ल्स से शैन का पूछती है तो एक लड़की उसे कहती है कि तुम इंटर्नशिप के लिए आई हो तो तुम 21st फ्लोर पर चले जाओ और मिस्टर शैन इतने स्पेशल हैं कि कोई भी उनसे मिल नहीं सकता। और फिर कहती है कि यहाँ येन आने वाली है तो तुम हमारा रास्ता न रोको। वो उसे बहुत ह्यूमिलेट करती हैं तो वैन खुद 21st फ्लोर पर चली जाती है। और वो गर्ल्स अभी तक यही समझ रही थी कि येन इंटरनेशनल ड्रेस डिजाइनर है। तो जब वो वहाँ आती है तो वो उसकी तारीफें कर रही थी और उसकी ड्रेस को देखकर बहुत अप्रिशिएट कर रही थी। और जैसे वो लोग 21st फ्लोर पर आती हैं तो एक गर्ल वैन को देखकर कहती है कि तुमने मिस येन जैसी ड्रेस क्यों पहन रखी है। और दूसरी कहती है कि ये तो एक इंटर्नी है तो 30,000 की ड्रेस नहीं खरीद सकती। तो दूसरी कहती है कि इसकी ड्रेस फेक होगी। तो वैन कहती है कि अभी पता चल जाएगा कि रियल कौन है और फेक कौन। और वो सब आर्ग्यू कर रही थी कि शैन अपने सिस्टर के साथ वहाँ आता है। शैन वैन को वहाँ देखकर हैरान होता है तो वो उसे इशारे से मना करती है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताना और ये शो ना करना कि मैं तुम्हें जानती हूँ। शैन येन को बहुत रिस्पेक्ट देता है और उसे साथ ले जाता है। तो वैन सोचती है कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशन बहुत अच्छा है और येन वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहती है कि वाईसी के हर ड्रेस का एक कोड होता है तो नेक्स्ट टाइम तुम उसका कोड बताना ना भूलना। और येन बहुत ढीठ थी तो वो एम्बैरस नहीं होती। और वैन क्योंकि इंटर्नशिप के लिए आई थी तो पहले ही दिन कोलीग्स उसे बुली करती हैं और एक कोलीग बार बार उसे पानी मंगवाती है और उसे बहुत इरिटेट कर रही थी। और उधर शैन येन के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहा था। तभी वैन उसे टेक्स्ट करती है कि कोलीग्स मुझे बुली कर रही हैं तो तुम यहाँ आकर मेरी हेल्प करो। तो वो येन से कहता है कि बाकी का काम असिस्टेंट करेगा, तुम सारी कंडीशंस इसे बता देना। और जैसे वो बाहर जाता है तो वो लड़की वैन से कह रही थी कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, पहले इतना गर्म पानी लाई और अब बहुत ठंडा। और वैन जब देखती है कि शैन वहाँ आ गया तो वो लड़की का हाथ पकड़ती है और अपनी ड्रेस पर पानी गिरा लेती है। शैन उस लड़की से कहता है कि क्या तुम लोग न्यू कमर्स को ऐसे बुली करते हो और अगर किसी को यहाँ जॉब नहीं करनी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाए, रिजाइन करे और यहाँ से चला जाए, मगर नेक्स्ट टाइम मेरी कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वैन का हाथ पकड़ कर उसे साथ ले आता है और एक रूम में लाकर कहता है कि यहाँ अंदर मेरे ड्रेस रखे हैं, तुम एक पहन लो और अपनी ड्रेस को ड्राई होने के लिए रखो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वैन उसे कहती है कि तुम ड्रेस चेंज करने में मेरी हेल्प करो, मगर शैन उसे चेंजिंग रूम में छोड़ता है और बाहर आ जाता है। और वैन अपना ड्रेस ड्राई होने के लिए छोड़ती है तो उसकी एक शर्ट पहनकर बाहर आ जाती है और वो उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। तो शैन उसे कहता है कि तुम मेरे लिए और मुश्किल खड़ी ना करो और क्या मैं नहीं जानता कि तुमने खुद अपनी ड्रेस पर पानी गिराया था। तो वैन भी उसे टीज करती है कि तुम सब कुछ जानते थे मगर फिर भी तुमने मुझे डिफेंड किया और उसको लीग को ब्लेम किया। और शैन बहुत गुस्से में आ रहा था तो वैन उसके माथे से बाल सीधे करती है और कहती है कि क्या तुम्हें गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि मैंने तुम्हें यूज किया। तो शैन सोचता है कि मैं तुम पर गुस्सा इस बात के लिए हूँ कि तुम खुद को डिफेंड नहीं कर सकती। शैन उसे कहता है कि तुम जुआन की वाइफ हो तो मुझसे तुम क्या चाहती हो। वैन उसे किस करती है तो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तो शैन भी उसे बुली करने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट जिन आवाज देता है कि मिस जैन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका वेट कर रही है। तो शैन वैन से कहता है कि तुम्हारी ड्रेस ड्राई हो जाए तो तुम चेंज करके यहाँ से चली जाना और मेरे बारे में कुछ गलत ना समझना क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो वैन से कहती है कि क्या फ्रेंड्स इस तरह से किस करते हैं। तो शैन बहुत कंफ्यूज होकर वहाँ से चले जाता है और जब वो बाहर जाता है तो जिन से कहता है कि आप मिस वैन के साथ क्या कर रहे थे। वो कुछ नहीं बोलता तो जिन कहता है कि आप ये ना भूलें कि युआन के ग्रैंडपा ने आपके ग्रैंडपा की जान बचाई थी तो उसकी फैमिली का आपकी फैमिली पर एहसान है, आप उसे चीट नहीं कर सकते। शैन बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि नेक्स्ट बार इस तरह की बात मुझसे ना करना। और जैन बाहर आती है तो कुलीग्स आपस में बात कर रही थी तो कहती है कि वैन ने बॉस को देखा तो उसने अपनी ड्रेस पर पानी गिरा लिया और प्रिटेंड किया कि हमने उसे बुली किया है और इस तरह वो बॉस की सिंपैथी हासिल करना चाहती थी। तो यह सोचती है कि क्या वैन शैन को सेड्यूस करके वाईसी में अपनी पोजीशन वापस लेना चाहती है। और वैन तो ये बात नहीं जानती थी कि यह ने शैन को ये बताया है कि वो वाईसी की डिजाइनर डब्ल्यू है।
यह सोचती है कि एक बार जो चीज मेरे हाथ आ जाए उसे कोई भी वापस नहीं ले सकता, और तुम्हारी पोजीशन अब मैंने ले ली है तो तुम कभी भी अपना हस्बैंड और अपनी पोजीशन मुझसे छीन नहीं सकती। और वह जब घर आती है तो अपने घर में येन के शूज देखकर बहुत गुस्से में आती है, और जब वो अंदर आती है तो येन से कहती है कि तुम्हारे काम बिल्कुल विलन जैसे हैं और तुम मेरे घर के अंदर बिना परमिशन कैसे आ गई। तो येन उससे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है और उसी ने मुझे घर की कीज दी थी, और फिर उसे ड्रेस दिखा कर कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी ड्रेस पहनी हुई है और तुम्हारा रूम और तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी हर चीज अब मेरी है। तो वैन कहती है कि मुझे इस ट्रैश की अब जरूरत नहीं, तुम इसे अपने ही पास रखो। येन उसे कहती है कि तुम शैन के पास इस कारण गई कि वो तुम्हें सपोर्ट करे, मगर ये सब बेकार है क्योंकि युआन उसका भाई है तो वो सिर्फ उसे सपोर्ट करेगा। और फिर उसे कहती है कि 3 साल से तुम युआन की कंपनी के लिए ड्रेस डिजाइन कर रही हो, मगर उसने सब डिजाइन मुझे दे दिए और अब फैशन इंडस्ट्री में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। और फिर उसे कहती है कि शैन ने ही मुझे बोला था कि मैं युआन को सीड्यूस करूं, और हम दोनों का प्लान ये था कि युआन को सीड्यूस करके मैं उसे तुम्हारे डिजाइन ले लूंगी, और देखो हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। वैनर को बहुत गुस्सा आता है कि शैन ने उसके अगेंस्ट इतनी बड़ी प्लानिंग की, तो वह येन के सर पर वाइन डालती है और कहती है कि यहाँ से बाहर जाओ। वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है, मगर उसे शैन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और उधर शैन मीटिंग में बिजी था कि वैनर उसे कॉल करती है, और जैसे वो उसकी कॉल रिसीव करता है तो वो उसे कोई भी बात नहीं करती। तो बोर्ड मेंबरान बातें करने लगते हैं कि मिस्टर शैन का रूल है कि कोई भी मीटिंग में कॉल रिसीव नहीं कर सकता, और इन्होंने रूल क्यों तोड़ा। और वैनमैन क्योंकि कोई बात नहीं कर रही थी तो शैन बहुत वरीड हो रहा था, और उधर वैनमैन फोन ऑन करती है मगर कुछ भी बोलती नहीं और काउंट करने लगती है, और उसे बहुत दुख हो रहा था कि शैन ने उसे अनाथ समझ के चीट किया, और वो जानता है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं तो उसने युआन का साथ दिया और उसके सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। और अब उसे बहुत दुख हो रहा था कि अगर शैन ने युआन का साथ दिया तो वो अपना कुछ भी वापस नहीं ले पाएगी। इसी कारण वो बहुत दुखी हो रही थी। और शैन जब उसके घर आता है तो वैनम बहुत ड्रिंक आ रही थी, तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। शैन कहता है कि तुमने मुझे खुद कॉल करके बुलाया तो आप ये बात क्यों पूछ रही हो। और वैनमैन क्योंकि बहुत ड्रंक थी तो वो उसे उसके रूम में छोड़ने आता है, तो वैनमैन रोते हुए उसे बताती है कि ये रूम मेरा था मगर अब येन और युआन का है। वो उसे सीड्यूस करने लगती है, तो शैन कहता है कि तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। वैनमैन कहती है कि तुम जानते थे कि मैं तुम्हारे भाई से बदला लेने चाहती हूँ, इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। शैडो से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, तो वैनमैन से कहती है कि युआन 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है तो तुम मुझे अपने साथ अपनी पार्टनर बनाकर ले जाओगे। शैन उसकी बात मान जाता है तो वो उसे सीड्यूस करने लगता है, और फिर 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो जब वैनमैन शैन का बाजू पकड़े वहाँ आती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं। और उधर युआन येन के साथ आ रहा था तो कहता है कि शैन से प्रोजेक्ट लेने में तुम मेरी हेल्प करोगी, और उसे यही लग रहा था कि शैन येन को पसंद करता है और उसकी कजन होने के कारण वो हर बात उससे मनवा सकती है तो वो प्रोजेक्ट लेने में उसकी हेल्प कर सकती है। मगर येन तो सोच रही थी कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देती तो कोई दूसरा तुम्हें इम्पोर्टेंस क्या देगा, और जैसे मेरा काम निकल जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और वह जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो युआन येन के साथ वैनमैन को देखकर शॉक रह जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वैनमैन शैन का बाजू पकड़ लेती है तो वो भी स्माइल करते हुए उसका बाजू पकड़ लेता है और ऐसे शो कर रहा था कि उसके साथ वो बहुत प्राउड फील कर रहा है। वैनमैन सोचती है कि ऑफिशियल शो अब स्टार्ट हुआ है तो बहुत मजा आएगा, और देखते हैं कि तुम्हें अब मेरा गिफ्ट कैसा लगा। और युआन जानता था कि शैन फैमिली का हेड है तो उसकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, और वैनमैन को नाराज करने का मतलब है कि शैन उसके अगेंस्ट कुछ भी डिसीजन ले सकता है। तो वह येन का हाथ छोड़कर वैनमैन से कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। वैनमैन कहती है कि क्या ये बात तुम्हें आप याद आई कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। युआन कहता है कि हम लोग घर जाकर बात करेंगे। वैनमैन कहती है कि मेरा तो अब कोई भी घर नहीं, और अपना घर तुमने खुद बर्बाद कर दिया तो मैं अब कहाँ जाऊंगी। युआन कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ था। वैनमैन कहती है कि तुम अब भी येन के साथ ही आए हो तो तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करोगे। तो येन भी आकर युआन का बाजू पकड़ लेती है, तो शैन कहता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। तो येन कहती है कि वैनमैन तुम्हारी पार्टनर बनकर यहाँ आई है, और अगर मैं युआन की पार्टनर बनकर यहाँ आई तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी जीना आकर बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। तो वैनमैन कहती है कि मैं पहले वॉशरूम जाऊंगी, तुम जाओ। तो शैन से कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और वैनमैन वॉशरूम जाती है तो उसे फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो शैन को कॉल मिला देती है, तभी युआन उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे बाहर ले जाता है। और दूसरी साइड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो शैन सबको बता रहा था कि येन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, ये वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइनर है। तभी उसे वैनमैन की कॉल आ रही थी तो वो एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है।
और उधर युआन वैनवन को हिट करता है और कहता है कि तुम कब से शैन के साथ होक्ड हो। वैनवन से कहती है कि तुमने शैन से कोऑपरेशन करने के लिए 3 साल मुझसे डिजाइन बनवाए और अब मुझे किक आउट कर दिया। मगर युआन उसे उसकी बात का आंसर नहीं करता और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर कब से है। वैनवन कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा येन के साथ अफेयर कब से है। युआन बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम एक लड़की हो और किसी और के साथ अफेयर नहीं कर सकती, और क्या तुम खुद को मुझसे कंपेयर करोगी, और मैं तो तुम्हें जान से ही मार दूंगा। और वैनवन रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वो सब कुछ रिकॉर्ड करके शैन को मैसेज कर देती है। युआन वहाँ एक रॉड देखता है तो उसे मारने लगता है और शैन भी वैनवन को ढूंढते हुए वहीं आ रहा था। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि येन सोच रही थी कि वैनवन आज तुम जो कुछ भी कर लो, युआन के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और वो जानती थी कि युआन क्या करने वाला है और उसका प्लान यही था कि युआन अपने हाथों से अपनी वाइफ को मार दे तो वैनवन के डिजाइन हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे और युआन की कॉपी भी उसे मिल जाएगी। तो वो गेस्ट को सुनाने के लिए कहती है कि मिस्टर शैन मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था, मगर एक लड़की को बचाने के कारण यहाँ से चला गया। तो सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि दूसरी बार मिस्टर शैन ने एक लड़की के लिए ऐसा किया। यह सब गेस्ट से कहती है कि हम लोग चलकर देखते हैं कि मिस्टर शैन किसकी हेल्प के लिए गया है। और उधर युआन वैनवन को मारने ही वाला था कि शैन आता है तो उसे हिट करता है। वो वैनवन को उठाने लगता है तो युआन कहता है कि ये मेरी वाइफ है। शैन उसे कहता है कि तुम्हें अब याद आया कि ये तुम्हारी वाइफ है और 3 डेज में अगर तुमने इसे डिवोर्स ना दी तो मैं तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर दूंगा और शैन ग्रुप तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा। युआन उसे कहता है कि तुम ये ना भूलो कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हारे ग्रैंडपा की जान बचाई थी और तुम्हारा ग्रैंडपा वही करेगा जो मैं उन्हें करने को बोलूंगा। शैन उसे कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई तो इसी कारण मैं तुम्हारे साथ काइंड हूँ, और ये ना भूलो कि तुम्हें जो कंपनी स्टार्ट करके दी है ये मैंने दी है और मेरे कारण तुम इस स्टेज तक पहुंचे। वो वैनवन को बाहर लाता है तो येन सैप गैस को वहीं ला रही थी। तो एक इन्वेस्टर कहता है कि येन ने सच बोला था कि आप एक लड़की का कारण कॉर्पोरेशन तोड़ रहे हैं, और येन भी बहुत नखरे दिखाती है कि मैं बेस्ट डिजाइनर हूँ तो आपकी कंपनी के साथ आप कॉर्पोरेशन नहीं करूंगी। मगर शैन को सिर्फ वैनवन की परवाह थी तो वो सबसे सॉरी करता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। वो वैनवन को लाकर कार में बिठाता है तो वो कहती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि सबको पता चल गया कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो और तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो शैन कहता है कि मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, अगर मैं किसी लड़की की हेल्प ना करता तो लोग मुझे ब्लेम करते कि मैं ह्यूमन कहलाना डिजर्व नहीं करता। और फिर वो उसे एक जगह पर लाता है तो वहाँ उसने फायरवर्क करवाया हुआ था। वैनवन देखकर इम्प्रेस होती है तो पूछती है कि ये सब क्या है। शैन उसे कहता है कि तुम्हारी विश थी कि कोई तुम्हारे लिए स्पेशल फायरवर्क करवाए। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि वैनवन की शादी युआन से होने वाली थी तो वैनवन अपनी शादी के लिए प्लानिंग कर रही थी। तो वो युआन से कहती है कि शादी पर तुम मेरे लिए फायरवर्क करवाना। मगर युआन तो सिर्फ उसे शादी इसलिए कर रहा था कि वो उसके डिजाइन चोरी करवाए, मगर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो उसकी तरफ देखे बिना सिर्फ हाँ बोलता है और शैन वहीं बैठा उनकी बातें सुन रहा था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वैनवन बहुत हैरान थी कि 3 साल पहले की बात उसे अब तक याद थी और उसके हस्बैंड को उसकी कोई भी बात याद नहीं थी। शैन उसे एक नेकलेस पहनाता है तो कहता है कि आज तुम्हारी बर्थडे है, तुम ये बात भूल चुकी हो, और वो उसे बर्थडे विश करता है। तो वैनवन सोचती है कि ये मुझे सेड्यूस करने के कारण इस तरह के काम कर रहा है और इसकी इंटेंशन भी सिर्फ यही है कि ये मुझसे मेरे डिजाइन ले ले। और जैसे ही वैनवन घर जाती है तो जिया उसे मिलने आई हुई थी तो वो उसे पूछती है कि तुम इस नेकलेस को पकड़कर क्या सोच रही हो। वैनवन उसे ये नहीं बताती कि ये नेकलेस उसे शैन ने गिफ्ट किया है तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं सोच रही। और जिया ये तो जानती थी कि शैन ने उसकी कल हेल्प की थी तो कहती है कि शैन को देखकर लगता नहीं कि वो ऐसा पर्सन है कि वो अपनी कजन को भेजता कि वो युआन को सेड्यूस करे और इस तरह से तुम्हारे डिजाइन चोरी करवाए। वैनवन कहती है कि येन ने खुद मुझे बताया कि उसने शैन के कहने पर सब कुछ किया था और अगर ये सब झूठ भी हो तो भी येन उसकी कजन है तो वो उसी का साथ देगा और युआन चाहे उसका अडॉप्टिव ब्रदर है वो अपने भाई को ही सपोर्ट करेगा। और उसे क्योंकि शैन पर बहुत गुस्सा था तो वो जिया से कहती है कि तुम वाईसी कंपनी को बोलो कि अगर वो चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में उनके लिए डिजाइनिंग करूं तो वो शैन ग्रुप के साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे और इसके बदले मैं 1 साल उनके लिए डिजाइनिंग करूंगी। जिया उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। वैनवन शैन का दिया हुआ नेकलेस डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि शैन अपने घर जाता है तो मेड उसे बताती है कि आपका ग्रैंडपा यहाँ आया हुआ है। शैन डाइनिंग टेबल पर जाता है तो ग्रैंडपा को ग्रीट करता है तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि शैन नाम का मेरा अब कोई भी पोता नहीं, और ग्रैंडपा चाहता था कि वो क्लियर करे कि उसने युआन की वाइफ का साथ क्यों दिया। मगर शैन वहाँ बैठकर खाना खाने लगता है। ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है तो कहता है कि तुम फैमिली के हेड बन गए हो तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दोगे और तुमने मेरी किसी भी बात का आंसर नहीं किया, और बताओ कि तुम्हारा और वैनवन का क्या रिलेशन है। और युआन ने ग्रैंडपा को सिर्फ यही बताया था कि वैनवन का अफेयर शैन के साथ है, मगर इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया था और खुद इनोसेंट बना वहाँ बैठा था। तो शैन कहता है कि मेरा उसके साथ वही रिलेशन है जो आप सोच रहे हैं। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो जो अपने भाई की वाइफ से अफेयर चला रहे हो।
और कहता है कि मैंने तुम्हें पालकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी और अगर तुम मुझे अपना ग्रैंडपा मानते हो तो वैन से ब्रेकअप करो। और तुम जानते हो कि युआन के ग्रैंडपा ने पास में मेरी जान बचाई, इसी कारण मैंने युआन को अपना पोता बनाकर पाला है। शैन कहता है कि आप जानते हैं कि मैं अकेला भाई हूँ और युआन मेरा भाई नहीं। ग्रैंडपा कहता है कि चाहे ये मेरे फ्रेंड का पोता है मगर ये मेरा ही पोता है और ये तुम्हारे भाइयों जैसा है तो तुम इसकी वाइफ को नहीं ले सकते। शैन कहता है कि युआन के ग्रैंडपा ने एक नेकी की और मैं 28 साल से एहसान चुका रहा हूँ और आपने युआन को पाला और इसे कंपनी स्टार्ट करके दी और मैंने इसकी कंपनी को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया और क्या ये एहसान काफी नहीं। और कहता है कि आप इससे पूछें कि इसने अपनी वाइफ को चीट कैसे किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन ये अपनी वाइफ को मारने वाला था और कहता है कि आपसे ये अपनी कंपनी का लीडर नहीं रहेगा। ग्रैंडपा युआन से पूछता है कि ये क्या बोल रहा है तो युआन कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ मगर मैं वैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और आप शैन से बोलें कि ये मेरी वाइफ मुझे वापस करे। शैन को बहुत गुस्सा आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तो युआन ग्रैंडपा से कहता है कि शैन ने मुझे बोला है कि अगर 3 डेज में मैंने वैन को डिवोर्स ना दी तो वो कंपनी मुझसे वापस ले लेगा। ग्रैंडपा कहता है कि अभी मैं जिंदा हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शैन का असिस्टेंट जिन्हों से बताता है कि वाईसी कंपनी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। वो बहुत गुस्से में आता है और ये नहीं जानता था कि वाईसी कंपनी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और वो ये तो नहीं जानते थे कि जिस डिजाइनर के साथ वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं वो रियल में वैन है और उसी के कहने पर वाईसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। असिस्टेंट से कहता है कि सब इन्वेस्टर बहुत गुस्से में हैं, आपको 8 बजे उनके साथ डिनर के लिए जाना है। वैन उनकी बातें सुनती है तो सोचती है कि वाईसी की डिजाइनर तो मैं हूँ और W मेरा लोगो है, तो फिर कौन है जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो वाईसी की डिजाइनर है और वो साथ जाना चाहती थी। तो शैन से कहती है कि डिनर पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और जब वो लोग डिनर के लिए जाते हैं तो एक इन्वेस्टर कहता है कि शैन अपने भाई की वाइफ को साथ लाया है और कहते हैं कि ये बहुत शर्म की बात है कि ये अपनी भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो शैन कहता है कि आप जानते हैं कि वो मेरा भाई नहीं। तो मिस्टर लू कहता है कि चाहे तुम्हारा ग्रैंडपा और युआन का ग्रैंडपा फ्रेंड थे मगर तुम दोनों भाइयों जैसे हो और एथिकल वैल्यूज इस बात की परमिशन नहीं देते कि तुम अपने भाई की वाइफ के साथ फ्लर्ट करो। 2 इन्वेस्टर मिलकर उसे बहुत ह्यूमिलेट करते हैं। तो जिन उन दोनों इन्वेस्टर से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो जबरदस्ती उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है और एक कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम मिस्टर चैन था वो वहाँ बाकी रह जाता है। वैन उससे पूछती है कि क्या आप रियल में W से मिले हैं और क्या आप जानते हैं कि वो रियल में कौन है। तो चैन कहता है कि मिस्टर शैन ने हमें बताया है कि जिस W के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं वो रियल है। तो वैन शैन से पूछती है कि क्या तुम उससे मिले हो। तो शैन उसे बताता है कि वो यन है। वैन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि वो तुम्हारी कजन है तो इसी कारण तुम बोल रहे हो कि वो W है और तुम चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट उसे मिले। शैन उससे कहता है कि वो तो मेरी कजन ही नहीं और मुझे लगा कि उसमें बहुत टैलेंट है तो इसी कारण मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। और बताता है कि 2 साल से वो मेरी कंपनी के साथ काम कर रही है और इसके डिजाइन बहुत यूनिक होते हैं। तो वैनमैन को सारी बात समझ आ जाती है कि वो जो डिजाइन बनाकर युआन को देती थी वो सारे डिजाइन यन यूज करती थी और शैन की कंपनी में काम कर रही थी। मगर वो ये बात नहीं जानती थी कि वाईसी कंपनी के लिए वो जो डिजाइन बनाती है वो यन ने कहाँ से चोरी किए और इस सब में कौन उसकी हेल्प कर रहा है। मगर उसे ये समझ आ रही थी कि सब कुछ बहुत प्लान्ड है। वो सोचती है कि यन ने युआन को भी झूठ बोला कि वो शैन की कजन है और सोचती है कि यन की रियल आइडेंटिटी क्या है। वो शैन से कहती है कि तुम यन की आइडेंटिटी कंफर्म करवाओ कि वो रियल में कौन है। तो जिन कहता है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ कंफर्म कर लिया है और मुझे पता चला है कि वाईसी की रियल डिजाइनर वही है जिसका लोगो W है। तो वैनमैन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं रियल W को जानती हूँ। वो सब उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। चैन कहता है कि तुम आम सी लड़की हो तो तुम इंटरनेशनल डिजाइनर को कैसे जानती हो। तो वैनमैन झूठ बोलती है कि जब मैं डिजाइनर पढ़ रही थी तो एक बार मुझसे मिली थी मगर मैं ये जानती हूँ कि वो लड़की या नहीं। वैनमैन कहती है कि क्या उसने कभी आपको अपने ड्राफ्ट बनाए जो वो वाईसी कंपनी के लिए डिजाइन करती है। तो वो तीनों ना बोलते हैं। तभी जिनको किसी को कॉल आती है तो वो उन्हें बताता है कि युआन ने न्यूज पोस्ट की है कि 3 डेज में वो W के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है और 3 दिन बाद वो अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो चैन कहता है कि सब लोग W के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, हम लोग ही पीछे रह जाएंगे। वैनमैन कहती है कि आप मेरी बात माने कि वो लड़की फेक है और 3 डेज में मैं प्रूव करूंगी कि वो फेक है। और चैन बहुत ड्रिंक करता है तो वैन के साथ आकर वाइन टोस्ट करने लगता है और वो यही समझ रहा था कि उसने अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकअप कर लिया और शैन के साथ वहाँ आई है तो वो कोई बुरी लड़की है। और शैन उसे वैनमैन के क्लोज होते देखता है तो वो उसे बाहर ले जाता है। वैनमैन से पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। शैन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता और वो ये बात नहीं जानती थी कि शैन रियल में उससे मोहब्बत करने लगा है और शैन को पहली बार को लड़की इतनी पसंद आई थी तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता था। वैनमैन से कहती है कि तुम बच्चों जैसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। तो शैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें देखकर बच्चा बन जाता हूँ और फिर कहता है कि प्रिंसेस आप कार में बैठे। वो अपने हाथ आगे करता है
और वैनविन को उठा लेता है। वैनविन उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ इतने नाइस क्यों हो। शैन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन हो। वैनविन उससे कहती है कि मैं अनाथ हूँ तो ये सब खुशियाँ डिजर्व नहीं करती। शैन उससे कहता है कि तुम ये सारी खुशियाँ डिजर्व करती हो और फिर से कहता है कि तुम मुझसे कभी झूठ ना बोलना। और वैनविन ये तो नहीं जानती थी कि वो किस झूठ के बारे में बात कर रहा है, मगर अभी के लिए वो उसके साथ खुश थी। और उसे क्योंकि ये बात पता चल गई थी कि येन शैन की कजन नहीं और येन ने जो कुछ किया वो उसका अपना कोई प्लान है, मगर शैन ने उसे ये सब कुछ करने को नहीं बोला। तो वो जिया को कॉल करती है कि वाईसी कंपनी को बोलो कि वो शैन को टारगेट करना बंद कर दे और बोलती है कि वो शैन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। जिया उसे कहती है कि वाईसी ने सब कंपनीज को बुलाया है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, मगर शैन ग्रुप को उन्होंने बैन कर दिया है। वैनविन उसकी बात सुनती है तो हैरान रह जाती है। तभी शैन आता है तो कहता है कि तुम मीटिंग के लिए साथ चलो। और जब वो लोग मीटिंग रूम में आते हैं तो शैन सबको बताता है कि वैनविन आपसे हमारी कंपनी की चीफ डिजाइनर है। तो सब इन्वेस्टर कहते हैं कि हम तो इसे डिजाइनर ही नहीं मानते, तुम इसे चीफ डिजाइनर बना रहे हो और कहते हैं कि तुम अपनी लवर को कोई भी पोजीशन नहीं दे सकते। शैन बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ, यहाँ सिर्फ मेरा ऑर्डर चलेगा। सब उसे गुस्से में देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा आता है तो कहता है कि यहाँ सिर्फ मेरा ऑर्डर चलेगा और कहता है कि युआन मेरा अडॉप्टिव पोता है तो मैं उसकी वाइफ को कुछ नहीं कह सकता, मगर कंपनी के मैटर्स मैं खुद देखूंगा। और फिर वैनविन से कहता है कि मैं तुम्हें शॉर्टकट यूज नहीं करने दूंगा। ग्रैंडपा एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये मिस शोए है और ये फ्रांस से पढ़कर आई है, आपसे हमारी कंपनी की चीफ डिजाइनर यही है। सब इन्वेस्टर बहुत खुश हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि वैनविन कंपनी की डिजाइनर नहीं बनेगी। ग्रैंडपा शैन को बताता है कि मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट शोए से कर दी है, तुम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करो और साल के एंड पर तुम दोनों की शादी कर दी जाएगी। शैन ग्रैंडपा के क्लोज होकर कहता है कि आप ये ना भूलें कि कंपनी की 52% शेयर मेरे पास है और जो मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। ग्रैंडपा कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे पास और बहुत से रास्ते हैं। वो उसे उसकी मदर का पेंडेंट दिखाता है तो कहता है कि या तो तुम वैनविन से बोलो कि ये चीफ डिजाइनर की पोजीशन छोड़ दे या फिर मैं तुम्हारी मदर का पेंडेंट तोड़ दूंगा। शैन कहता है कि अगर मैं दोनों में से एक भी बात ना मानूं तो आप क्या करेंगे। वैनविन उसे गुस्से में देखती है तो मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें ग्रैंडपा के अंगेज जाने की जरूरत नहीं। तो वो सबको बताती है कि मैं चीफ डिजाइनर की पोजीशन से रिजाइन कर रही हूँ और फिर ग्रैंडपा से कहती है कि मेरे कारण आपको अपने पोते से रिलेशन तोड़ने की जरूरत नहीं। शैन बाहर चला जाता है तो वैनविन शोए से कहती है कि तुमने शैन की मदर का पेंडेंट उसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया तो तुम इसका रिजल्ट नहीं जानती। तो शोए से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वैनविन अपनी सीट पर जाकर काम करने लगती है तो शैन को कॉल कर रही थी। तभी वो सुनता है कि कोलीग्स उसे बहुत बातें सुना रहे। शोए वहाँ आती है तो सब लोग रुक जाते हैं और शैन को लग रहा था कि कोलीग्स वैनविन को बुली कर रही हैं तो वो वहाँ आता है और जब वहाँ शोए को देखता है तो कहता है कि सबने तुम्हारे कहने पर इसे बुली किया, मगर शोए उसे क्लियर करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैनविन कहती है कि इसने मुझे कुछ नहीं बोला और बताती है कि शोए तो अभी यहाँ आई है, ये नहीं जानती कि कोलीग्स ने मुझे क्या बोला। तो शैन उसे सॉरी कर लेता है। शोए कहती है कि अगर रियल में तुम मुझे अपॉलोजाइज करना चाहते हो तो रेस्टोरेंट आकर मेरे साथ खाना खाओ। शैन उसके साथ खाना खाने आता है तो शोए से कहती है कि वैनविन ने एक आर्म से स्कूल से ग्रेजुएशन की, मगर उसके डिजाइन के कारण युआन की कंपनी कहां से कहां पहुंच गई। शैन कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो और अगर तुम वैनविन को डिस्कस करना चाहती हो तो मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। वो वहां से जाने लगता है तो शोए से कहती है कि मुझे लगता है कि रियल डब्ल्यू वैनविन है, मगर शैन को ये बात झूठ लगती है तो वो वहां से चला जाता है। और वैनविन जब घर आती है तो जिया से पूछती है कि वाईसी कंपनी ने क्या बोला, वो लोग शैन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि नहीं। जिया कहती है कि वो लोग शैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। तो वैनविन उसे कहती है कि मेरी बिहाफ पर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगी। जिया उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है, मगर उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो युआन और येन बाहर खड़े गेस्ट को रिसीव कर रहे थे। वैनविन जब वहाँ आती है तो युआन से कहती है कि तुमने डिवोर्स के पेपर नहीं भिजवाए। तो युआन से कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो शैन वैनविन से कहता है कि ये एक डॉग है, इसे ह्यूमन की लैंग्वेज समझ नहीं आती। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो युआन बहुत गुस्से में आता है क्योंकि वो जानता था कि शैन जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। और यह सोच रही थी कि एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और मुझे पैसे मिल जाए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और युआन के साथ वो सिर्फ इसी कारण थी कि जो डिजाइन उसने वैनविन को चोरी किए थे वो उसे सेल करे और पैसे लेकर यहाँ से चली जाए। और युआन को अभी तक यही लग रहा था कि वो वाईसी कंपनी की डिजाइनर है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताता है कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। तो वैनविन सबको बताती है कि मुझे डिजाइनर के वर्ल्ड में डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। वैनविन सामने आती है और कहती है कि जब तुमने झूठ बोला तो ना तो तुम्हारा रंग बदला ना ही तुम घबराई। युआन कहती है कि इस बात से क्या मतलब। वैनविन उससे पूछती है कि क्या तुम रियल में डिजाइनर डब्ल्यू हो। वो कुछ नहीं बोलती। तो युआन कहता है कि माना कि तुम मेरी कंपनी में डिजाइनर थी,
मगर मेरी कंपनी की डिजाइनर अब येन है और ये मेरी लवर है, तो तुम इससे जेलस हो रही हो और मैं तुम्हें डिवोर्स देकर इससे शादी करने वाला हूँ। वैन एक बार फिर येन से पूछती है कि तुम बताओ कि क्या तुम रियल में डब्ल्यू हो। तो येन शैन से कहती है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी कंफर्म करवाई थी, तो तुम सबको बताओ कि मैं डब्ल्यू हूँ। शैन सामने जाता है तो कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मुझे मिस्टेक हो सकती है, मगर मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। वैन एक बार फिर येन से कहती है कि तुमने मेरी बात का आंसर नहीं किया। तो शैन शोए की बातों को याद करता है क्योंकि उसने बोला था कि रियल डब्ल्यू वैन है। तभी जिया मास्क पहने में आती है तो वो सबको बताती है कि रियल डब्ल्यू मैं हूँ। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये अपना फेस किसी को नहीं दिखा रही, तो ये इतनी फेमस डिजाइनर कैसे हो सकती है। और येन भी उसे ह्यूमिलेट करती है। तो जिया वहाँ कुछ डिजाइन फेंकती है और कहती है कि ये सब डिजाइन मैंने वाईसी कंपनी के लिए डिजाइन किए थे और इन पर वाईसी कंपनी की स्टैंप लगी हुई है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सब लोग वो डिजाइन देखते हैं तो सबको समझ आ जाती है कि येन फेक डिजाइनर बनकर यहाँ आई है। युआन येन से कहता है कि तुमने मुझे चीट क्यों किया। येन उसे स्लैप करती है और वैनवे से कहती है कि मैं तो इसके साथ सिर्फ पैसों के कारण थी, तुम इस ट्रैश को अपने पास ही रखो। और युआन जब ये देखता है कि येन उसे छोड़कर चली गई तो वो वैनवे से कहता है कि तुम डिवोर्स का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और हम दोनों पैचअप कर लेते हैं। मगर वैनवे से कहती है कि 3 बजे तुम सिविल ब्यूरो आना, तो तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो। और जैसे वो लोग बाहर जाते हैं तो येन के कहने पर बहुत से रिपोर्टर्स वहाँ आते हैं। तो वो शैन से कहते हैं कि ये एथिक्स के अंगेज है कि आपने अपने भाई की वाइफ को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। और फिर वो वैनवे से कहते हैं कि आपने अपने हस्बैंड को ब्लेम इसलिए किया कि आप उसे डिवोर्स लें और शैन के साथ शादी करें, और आप जानती हैं कि ये उससे ज्यादा रीच है, तो इसी कारण आपने इसे फंसा लिया। वैनवे सामने जेन को देखती है तो वो फ्लावर लेकर सामने आता है और सबके सामने उसे अपोलोजाइज करता है और कहते हैं कि मुझे एक चांस और दो। वैनवे को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो सबको वीडियो दिखाती है और कहती है कि मैंने फेक न्यूज नहीं फैलाई और देखे कि येन का अफेयर युआन के साथ था। और फिर युआन से कहते हैं कि अगर आज 3 बजे तुमने मुझे डिवोर्स ना दी तो मैं ये वीडियो पब्लिक कर दूंगी और सबको पता चल जाएगा कि तुम एथिक्स किसे कहते हो। युआन उसे डिवोर्स दे देता है तो शैन वैनवे से कहता है कि आज से तुम ओपनली मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ रह सकती हो। तभी जिन शैन को कॉल करके बताता है कि वाईसी कंपनी ने सारी कंपनीज को बुलाया है कि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, मगर उन्होंने हमारी कंपनी को बैन कर दिया। तो शैन कहता है कि उन्होंने हमें बैन क्यों किया। तो जिन कहता है कि हमने किसी फेक डिजाइनर को डब्ल्यू समझा, शायद इसी कारण उन्होंने हमें बैन किया है। और वैनमैन उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। शैन से कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। वैनमैन जिया को अपने घर बुलाती है कि वाईसी कंपनी ने क्या बोला है और क्या तुमने उन्हें ये नहीं बोला कि शैन ग्रुप के साथ कॉपरेशन करें। जिया कहती है कि उन्होंने बोला है कि अगर 3 साल आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और उनके साथ काम करें तो वो शैन ग्रुप को अनब्लॉक कर सकते हैं। और वैनमैन को समझ नहीं आती कि वो और क्या करे। शैन अर्जेंट मीटिंग बुलाता है और वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वाईसी कंपनी ने उन्हें बैन क्यों किया। शोए कहती है कि मेरी एक क्लासमेट ने मुझे बताया कि वाईसी कंपनी ने डब्ल्यू के कहने पर हमें ब्लॉक किया है। तो एक इन्वेस्टर कहता है कि वैनमैन ने बोला था कि वो डब्ल्यू को जानती है और अगर हम डब्ल्यू से मिलें और उससे बात करें तो शायद वो हमें चांस दिला सकती है। तो शैन कहता है कि हम वैनमैन को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। शोए कहती है कि शायद मैंने वैनमैन की पोजीशन ली तो इसी कारण वो हमारी हेल्प नहीं करेगी और कहती है कि मैं इस पोजीशन से रिजाइन कर रही हूँ और आपसे चीफ डिजाइनर वैनमैन है तो मैं उसे जाकर बोलती हूँ कि वो हमारी हेल्प करे। तो शैन कहता है कि उससे जाकर बात मैं करूंगा और वो वैनमैन के घर जाकर उसका वेट कर रहा था। वैनमैन लेट नाइट घर आती है तो वो समझ रही थी कि वो सो रहा है, तो वो उसके फेस को देखने लगती है, मगर शैन जाग रहा था। तो कहते हैं कि तुम तो मुझे ऐसे देख रही थी कि मुझे लगा कि तुम मुझे किस करने वाली हो। वैनमैन उससे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो। शैन कहता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम रियल डब्ल्यू से मिली हो, तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो। वैनमैन कहती है कि तुम उससे मिलकर क्या करोगे। शैन कहता है कि मैं उससे पूछूंगा कि उसका हमारे साथ क्या इशू है कि उसने हमें बैन करवाया और बार बार फोर्स करता है कि हमें उससे मिलवाओ। वैनमैन कहती है कि जब मैं डिजाइनिंग सीख रही थी तो एक बार उससे मिली थी और एक बार मैंने उसे ईमेल की थी, मगर मैं नहीं जानती कि वो मुझसे बात करेगी कि नहीं। शैन से कहता है कि तुम मुझे चेक करवाओ कि तुमने उसके साथ कन्वर्सेशन कब की थी, मगर वैनमैन हेजिटेट करने लगती है। शैन उसे मनाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि तुम सोचो कि मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है और एक बार उससे बोलो कि वो हमसे मिले। तो वैनमैन से कहती है कि 3 दिन बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। तो शैन से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि इस बार मुझसे झूठ ना बोलना। और 3 दिन बाद वो जिया को अपने साथ रेस्टोरेंट लाती है तो जिया कहती है कि क्या तुम रियल में उसे झूठ बोलना चाहती हो। वो उसे एडवाइस करती है कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम उसे क्लियर करो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी और वाईसी को बोला कि उसकी कंपनी को ब्लॉक कर दे, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें माफ कर देगा। वैनमैन कहती है कि शैन को झूठ से बहुत नफरत है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ करेगा और एक बार उसकी कंपनी क्राइसिस से निकल आए तो मैं उसे सच बता दूंगी। और फिर शैन शोए के साथ उससे मिलने आता है तो शोए जिया को बहुत एडमायर कर रही थी और कहती है कि मैंने आपके सारे डिजाइन पढ़े हैं और पूछती है कि आपने फैंसी स्टार्ट क्यों किया।
जिया उसकी बात सुनती है तो घबरा जाती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं जानती थी। वो वैन की तरफ देखती है तो वैन कहती है कि हम कुछ और बात करते हैं और जो मैटर हम लोग डिस्कस करने आ रहे थे उसी के बारे में बात करते हैं। शैन से पूछता है कि क्या आप रियल में डब्ल्यू है, तो जिया एक बार फिर से घबराती है। शैन कहता है कि मिस डब्ल्यू अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहती है और हम नहीं जानते कि रियल मिस डब्ल्यू कौन है। जिया घबरा जाती है तो वो वहाँ से जाने लगती है, मगर वैन उसे रोक लेती है और वह समझ जाती है कि शैन को उसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है और पूछती है कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी का पता कैसे चला। शैन कहता है कि स्टार्ट ही से तुमने मुझसे झूठ पर झूठ बोला और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने बार में मुझे टारगेट किया था और तुम ड्रंक नहीं थी, मगर तुमने प्रिटेंड किया कि तुम ड्रंक हो और मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की क्योंकि तुम चाहती थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं और मैं तुम्हारी हर बात इसलिए मानता रहा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था और अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो जितने चाहो झूठ बोल सकती हो, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगेगा। वो कुछ नहीं बोलती तो शैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती और इसी कारण तुमने मुझे टारगेट किया और फिर कहता है कि 5000 एम्प्लॉयज मेरे अंडर काम करते हैं तो मैं उन सब की जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण वो सब बेरोजगार हों और कहता है कि हम लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जिया वैन से कहती है कि तुम उसके पीछे जाओ और सब कुछ क्लियर करो, वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें माफ कर देगा। वैन कहती है कि वो बहुत रिच पर्सन है और हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए मैं कुछ भी क्लियर नहीं करूंगी। जिया उसे कहती है कि चाहे वो तुम्हें माफ ना करे मगर एक बार तुम उसे जाकर अपॉलोजाइज करो, इस तरह तुम्हें अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगा। तो वैन भागती उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि शोए शैन को किस कर रही थी। वो रोती हुई वापस जा रही थी और शोए भी उसे देख लेती है तो याद करती है कि कुछ टाइम पहले उसने शैन से बोला था कि तुमने इतना हार्टलेस होकर वैन को ये क्यों बोल दिया कि तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगे और अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं एंगेजमेंट तोड़ देती हूँ। शैन कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो, तुम ग्रैंडपा को बोलोगी कि तुम एंगेजमेंट तोड़ रही हो। और शोए वैन को वहाँ आते देखती है तो कहती है कि अगर 2 सेकंड के लिए मैं तुम्हें किस करूं और तुम मुझे पीछे ना करो तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। और वो चाहती थी कि वैन जेलस हो तो उसे पता चले कि वो भी शैन से मोहब्बत करती है, इसलिए वो शैन को किस कर लेती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शोए वैन को वहाँ से जाते देखती है तो सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों को रियलाइज हो कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। शैन उसे पीछे करता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। शोए कहती है कि क्या तुम वैन को इस तरह से किस नहीं करना चाहते थे, तो शैन कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ इसलिए उसे किस कर लेता हूँ, मगर वैन है और तुम हो, इसलिए नेक्स्ट टाइम मुझसे दूर रहना। तो शोए कहती है कि मैं यही सुनना चाहती थी और अगर रियल में तुम उसे पसंद करते हो तो मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। और कहती है कि मेरे लिए बहुत से प्रपोजल आए हैं, मैं उनमें से कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी और मैं तुमसे तो मोहब्बत नहीं करती कि ये सोचूं कि मुझे तुमसे शादी करनी है। और फिर से कहती है कि तुम वैन को जाकर मनाओ, वो तुम्हें पसंद करती है तो तुम्हें माफ कर देगी। और दिल में सोचती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, मगर तुम जाकर उसे मनाओ। और शैन फ्लावर लेकर वैन के घर जाता है और पासवर्ड उसे ऑलरेडी पता था तो डोर खोलकर अंदर चला जाता है और सारा घर चेक करता है तो वैन वहाँ नहीं थी। वो वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगता है। जिया घर वापस आती है तो शैन को वहाँ देखकर शॉक रह जाती है। शैन कहता है कि तुम वैन को जानती हो, बताओ वो कहाँ गई। तो जिया उसे कहती है कि तुम जो शोए के पास वापस चले गए थे तो अब वैन के पीछे क्यों आए हो। तो शैन उसे कहता है कि मैंने तो उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। तो जिया उसे बताती है कि वो एयरपोर्ट चली गई है और शायद अभी तक वो वहाँ हो तो तुम उसे ढूंढ लोगे। और शैन भागता हुआ बाहर जाता है तो ड्राइवर गाड़ी लेकर उसके पीछे आता है और कहते हैं कि हमारे लोगों ने जाकर एयरपोर्ट पर चेक किया मगर मिस वैन जा चुकी है। शैन कहता है कि तुम मेरे लिए भी टिकट बुक करवाओ, मगर वो बताता है कि अगले 3 डेज के लिए कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं। शैन डिसाइड होकर वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है कि इस बार मैंने वैन को खो दिया, अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। और फिर अगले दिन असिस्टेंट उसे बताता है कि वाईसी कंपनी ने हमें अनब्लॉक कर दिया और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो लोग मान गए हैं, मगर शैन को उसकी बात सुनकर कोई भी खुशी नहीं होती। और फिर 3 साल के लिए शैन उसे ढूंढता रहता है मगर उसे पता नहीं चलता कि वैन कहाँ चली गई। और वैन को उसकी कंपनी क्योंकि अनब्लॉक करवानी थी तो वो वाईसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि 3 इयर्स के लिए वो उनके साथ काम करेगी। शोए शैन के पास बैठी थी तो वो कहती है कि तुमने 3 साल से गिव अप नहीं किया और अगर वैन कभी वापस न आई तो तुम क्या करोगे। तो शैन कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं गिव अप नहीं कर सकता। शोए से कहती है कि तुम बहुत नाइस हो तो मैं तुम्हें एक न्यूज बताती हूँ और कहती है कि मुझे पता चला है कि 3 साल पहले वाईसी कंपनी के साथ एक डिजाइनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मगर उस डिजाइनर ने अपना नाम नहीं बताया और सब लोग उसे एस के लोगो से जानते हैं। और कहती है कि जैसे ही उस डिजाइनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो तुम्हारी कंपनी को अनब्लॉक कर दिया गया और मुझे ये न्यूज मिली है कि उस डिजाइनर ने 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। शैन को उसकी बात समझ आ जाती है तो भागता हुआ बाहर जाता है। वो असिस्टेंट को सब कुछ बताता है तो असिस्टेंट सारी डिटेल्स पता करवाता है तो कहता है कि एस डिजाइनर मिस वैन ही थी
और उन्होंने 3 साल वाईसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और उधर वैन वापस आती है तो जिया उससे पूछती है कि तुम अब वापस तो नहीं जाओगी, और कहती है कि वाईसी कंपनी बहुत क्रूअल है, उसने तुम्हारे 3 साल ले लिए। तो वैन कहती है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, और 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। जिया उसे कहती है कि अब तुम क्या करोगी। तो वैन उसे कहती है कि अब मैं अपना स्टूडियो ओपन करूंगी। जिया उसे कहती है कि शैन 3 ईयर से सिंगल है, तुमने उसके बारे में क्या सोचा। तो वैन कहती है कि वो रिच और पावरफुल है, मेरा उसके साथ कोई भी मैच नहीं। और जैसे वो बातें करते घर आती हैं तो शैन फ्लावर लिए वैन के घर के बाहर खड़ा था। जिया कहती है कि मैं तुम लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जैसे ही वैन शैन को वहाँ देखती है तो वो अपनी सारी बातें भूल जाती है कि शैन पावरफुल और रिच है और उसके साथ उसका मैच नहीं। वो उसे हक कर लेती है क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि शैन से ज्यादा उसे कोई भी मोहब्बत नहीं कर सकता। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।